प्रश्न नंबर 2, जिसमें लिखा हुआ है जांचिए कि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, और g ऑफ x और p ऑफ x का मान भी लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ 2022 में ए सेट में आया है। प्रश्न नंबर दूसरा का पहला, g ऑफ x और p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं, इसको पता करना है। तो पता करना कितना आसान है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप एक काम कीजिएगा, g ऑफ x को 0 के बराबर रखिए। तो g ऑफ x को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको जब तक इसको 0 के बराबर नहीं रखेंगे तब तक x का मान पता नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग g ऑफ x का जो मान है इसको 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 3 इक्वल टू 0। जब भी g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है कि नहीं, तो हमेशा आपको g के मान को gx के मान को 0 के बराबर रखना है। x का मान यहाँ से आपको 3 प्राप्त होगा। इस 3 को आपको क्या करना है, p ऑफ x का जो लाइन है उसमें रखना है। तो g ऑफ x के मान को 0 के बराबर रख के x का मान पता करना है, और उसके बाद p ऑफ x में मान रखना है। तो p ऑफ x मतलब कितना है, 3 है, तो 3 रखेंगे बराबर। यहाँ पे देखिए x का घात 3 मतलब 3 का घात 3, फिर माइनस 4, 3 का घात देखिए 2 लिखा हुआ है, फिर प्लस 3 प्लस 6। उसके बाद 3 को 3 बार गुना कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 कितना आ जाएगा, 27। 3 3 9, 9 3 27। उसके बाद माइनस, यहाँ पे देखिए 4 और 3 का घात 2 है, तो 3 3 9, 4 9 कितना हो जाएगा, 36। प्लस 3 और 6 को आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 9। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, 27 का 27 और माइनस 36 है, और यहाँ पे प्लस 9 है, तो माइनस प्लस में माइनस होगा। 36 में से 9 माइनस होगा तो 27 बचेगा, वो भी क्या में, माइनस में, क्योंकि 36 बड़ी संख्या और सामने माइनस है। यहाँ पे माइनस 27 लिखेंगे, दोनों आपस में घट जाएगा तो 0 प्राप्त होगा। 0 प्राप्त हुआ तो हम लोग बोलेंगे गुणनखंड है, गुणनखंड होगा, ठीक ना, गुणनखंड है करके लिख देंगे, गुणनखंड है। अगर मान के चले 0 प्राप्त नहीं होता तो बोल देते गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड होगा। प्रश्न में लिखा हुआ जांचिए कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, ऐसा करके लिखा हुआ है। और यहाँ पे g ऑफ x का मान दिया है x प्लस 4 और p ऑफ x का मान दिया है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। छत्तीसगढ़ 2022 में बी सेट में पूछा गया था। इसको कैसे हल करेंगे, जैसे कि हम लोग इससे पहले भी एक क्वेश्चन देख चुके हैं। जब भी gx का मान और px का मान दिया रहेगा और गुणनखंड पता करने के लिए कहेंगे, तो gx के जो मान है उस मान को हमेशा हमको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। और यहाँ से x का मान पता कर लेना है, तो आ जाएगा -4। और इस -4 को फिर क्या करना है, p ऑफ x में रखना है। तो p ऑफ x का मान यहाँ पे जो है उस x के जगह पे हमको g ऑफ x से x का मान पता करके लिखना है। तो -4 आया है x का मान g ऑफ x से, उस मान को p ऑफ x का जो समीकरण है, जो बहुपद है, उसमें रखेंगे। तो p ऑफ -4, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 का स्क्वायर प्लस, फिर 2 लिखा है, फिर x के जगह -4 और -1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 चौक हो जाएगा 16, 2 और 4 को -4 को गुना करेंगे तो आ जाएगा -8, क्योंकि प्लस माइनस में क्या होता है, माइनस। और 2 चौके 8, फिर -1 का -1। कोष्टक के अंदर और बाहर की संख्या आपस में गुना करते समय उनके सामने जो निशान है उसको भी हमको गुना करना पड़ता है, ठीक ना, इसलिए हो रहा है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए -8 माइनस करेंगे तो +8 आ जाएगा, और -1 का -1। उसके बाद यहाँ पे 8 में से 1 घटा मतलब 7, तो हमको यहाँ पे देखिए 7 प्राप्त हुआ, जबकि गुणनखंड होने के लिए 0 प्राप्त होना चाहिए। तो हम लोग ये जांच करके पता किए कि यहाँ पे जो g ऑफ x है p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से ये हम लोग लिख देंगे, g ऑफ x नॉट इक्वल्स टू p ऑफ x का, ठीक ना। या इसको हम लोग आपस में क्रॉस कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। नॉट इक्वल्स टू करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग खाली सिंपल लिखेंगे g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा प्रश्न हल हो चुका है, ठीक ना, जिसको हम लोग अभी हल करके बताया आपको दूसरा प्रश्न को। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है, जांचे कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है कि नहीं। g ऑफ x का मान दिया है x प्लस 1 और p ऑफ x का मान दिया है x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। छत्तीसगढ़ 2022 में सी सेट में पूछा गया था। तो इसको हम लोग देख लेते हैं हल करके।
सबसे पहले देखिए यहाँ पे इसको मैं मिटा लेता हूँ और उसके बाद आराम से इसको हल करके देखते रहेंगे कि कैसे हम लोग इसको इस आंसर को दे सकते हैं। ठीक ना। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया है आपका जी ऑफ एक्स का मान कितना दिया है, देखिए दिया है x+1। तो यहाँ से x+1 को फिर 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान कितना प्राप्त होगा, -1। अब इस मान को हमको कहाँ रखना है, p ऑफ x में। p ऑफ x इक्वल्स टू दिया है इसमें x3 प्लस 2x² माइनस 2x-1। यहाँ पे हम लोग x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमको, -1। तो यहाँ पे रख देंगे -1। फिर यहाँ पे -1 का घात 3 प्लस 2, x के जगह -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा x के जगह -1। बीच में अगर हम लोग चाहे तो इस भाग गुना के निशान को नहीं देने से भी चल जाएगा, खाली सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं -1 और -1 जो आखिरी में वैसे देख देख के x की जगह x का मान रखे। -1 को 3 बार गुना किए तो आ गया -1। फिर प्लस 2 का 2, -1 को 2 बार गुना करेंगे तो +1 आ जाएगा। माइनस और माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस 2 एकम 2 -1। उसके बाद देखिए -1 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2 प्लस 2 -1। यहाँ पे देखिए 2 के साथ 1 को अगर हम लोग प्लस माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमको कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे +1 प्राप्त होगा। और इस 2 के साथ 1 को अगर घटाएंगे तो भी हमको +1 प्राप्त होगा। +1 और +1 क्या होता है, +2। तो हम लोग खाली 2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से p ऑफ -1 का मान 2 प्राप्त हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या होगा, आपका गुणनखंड नहीं होगा। तो इस प्रकार लिखेंगे p ऑफ x, ठीक ना, g ऑफ x जो है p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये तीसरा प्रश्न भी देख लिया हम लोग बना के। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जांचिए कि, अब बहुत सारे क्वेश्चन में क्या रहता है, g ऑफ x p ऑफ x दिया नहीं रहता, या फिर g ऑफ x दिया नहीं रहेगा, खाली p ऑफ x दिया रहेगा। ये छत्तीसगढ़ 2017 में सीसेट में पूछा गया था। लिखा है जांचिए कि क्या x+1 p ऑफ x इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 का एक गुणनखंड है कि नहीं, इसको चेक करना है। तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, x+1 इक्वल टू 0 रखेंगे, यहाँ से x इक्वल टू -1 प्राप्त होगा। और इसको हम लोग फिर p ऑफ x के जगह पे रखेंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे इस लाइन में देखिए जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दीजिए, -1। तो रखिए 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा -1 का घात 3, फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -1 का घात 2 -2 -1 प्लस 1। 1 को 3 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा, -1 को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, तो -2 लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे -1 को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2 प्लस 1 का 1। उसके बाद देखिए प्लस माइनस में दोनों कैंसिल, करेक्ट आंसर आ गया 1 और 1 2। तो हम लोग बोल देंगे कि x+1 जो है p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड तभी कहलाएंगे जब आंसर 0 आएगा, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, अतः x+1 p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में पूछा गया था प्रश्न, ठीक ना, छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखा है कि जांचिए कि क्या x-1 बहुपद p ऑफ x3 प्लस 5x² माइनस 5x प्लस 1 का गुणनखंड है कि नहीं है। छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x-1 को पहले 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 1। इस 1 को हम लोग यहाँ पे p ऑफ x के हर एक x के जगह पे रख देंगे तो आ जाएगा 1 का घात 3 प्लस 5, 1 का घात यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर माइनस 5, फिर 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1। 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, माइनस 5 एकम 5 प्लस 1 का 1, दोनों आपस में कैंसिल, प्लस माइनस में खाली 2 आया। इसका मतलब x-1 p ऑफ x का गुणनखंड नहीं है लिख सकते हैं, गुणनखंड नहीं है। तो ये देखिए हम लोग बहुत आसानी से हल कर लिए।
ठीक है, ये छत्तीसगढ़ 2017 में ए सेट में पूछा गया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जांचिए कि क्या x-2 बहुपद p ऑफ x इक्वल्स टू x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड है कि नहीं। छत्तीसगढ़ 2017 में बी सेट में पूछा गया था। तो यहाँ से सबसे पहले x-2 को 0 के बराबर रखेंगे। x का मान कितना हो जाएगा, 2 को पक्षांतर करेंगे तो x प्लस 2, और इस 2 को हम लोग बारी बारी से p ऑफ x के हर एक मान में रखेंगे x की जगह पे। तो 2 का आगा 3 माइनस 3, फिर 2 और यहाँ पे स्क्वायर, फिर प्लस 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे माइनस 4। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 3, 2 को 2 बार गुना करेंगे आ जाएगा 4, प्लस 4 दूनी 8, माइनस 4। उसके बाद 8 माइनस 3 चौक 12, प्लस 8 माइनस 4। देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो 4 आएगा वो भी माइनस में, और इन दोनों को घटाएंगे 4 आएगा वो भी क्या में, प्लस में। माइनस प्लस में 4 दोनों 0 हो जाएगा, कुल मिला के आंसर कितना आया, 0। तो हम लोग लिख सकते हैं x-2 p ऑफ x का गुणनखंड है। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी लिखा है यदि भाज्य p ऑफ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x 6 है तथा उसका भाजक g ऑफ x-2 हो तो शेषफल प्रमेय सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो शेषफल प्रमेय विधि से हम लोग हल करके बताएंगे कि इसको कैसे हल कर सकते हैं। ये बहुत ही एक आसान सा एक कॉन्सेप्ट रहता है। कुल मिला के ये पूछ रहा है g ऑफ x का मान कितना है, x-2 है। तो इसमें से x-2 को 0 के बराबर रख के हम लोग x का मान पता कर लेंगे कितना होगा, 2, और इस मान को हम लोग रखेंगे p के x के जगह पे। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 2x के जगह 2 का स्क्वायर माइनस 3, 2 का 2 प्लस 6 होगा। उसके बाद 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 6, ये प्लस माइनस में कैंसिल हो गया, खाली 2 चौके कितना हो जाएगा, 8। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि यहाँ पे हमको शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 8। तो g ऑफ x का मान p ऑफ x में रखने से जो आंसर आएगा उसको शेषफल भी बोलते हैं, और उसका मान 0 आता है तो हम लोग बोलते हैं कि g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है। लेकिन हमको शेषफल पता करना था तो हमको पता चल गया शेषफल कितना है, 8 है। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से ये भी हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। चलिए इसके बाद 7वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि यहाँ पे लिखा हुआ है यदि x-1 बहुपद p ऑफ x-1 इसमें अगर रखा जाए तो का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। छत्तीसगढ़ 2019 में बी सेट में पूछा गया था। तो x-1 बराबर क्या रख सकते हैं, पहले 0, ठीक है, यहाँ पे हल लिख लेता हूँ। उसके बाद हम लोग x इक्वल्स टू 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस से प्लस हो गया। अब हम लोग इस मान रखेंगे इसमें p ऑफ x के जगह पे 1 इक्वल्स टू x के जगह 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह 1 प्लस k का k हो जाएगा। यहाँ पे प्राप्त होगा 1 का 1 प्लस k, और प्राप्त होगा 2 प्लस k। 2 और k आपस में जुड़ नहीं सकता क्योंकि अलग अलग चीज़ है, एक चर है एक अचर है। तो यहाँ तक हमको मान प्राप्त हुआ p ऑफ 1 का। अब हमको k का मान पता करने के लिए p ऑफ 1 की जगह क्या रखना पड़ेगा, 0। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस k, और k का मान यहाँ से 2 पक्षांतर के इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -2। तो फाइनली k का मान कितना प्राप्त हुआ, -2। तो अगर हमको k का मान नहीं पता करने बोलते तो हम लोग p ऑफ 1 के जगह पे 0 नहीं रखते, लेकिन क्योंकि हमको k का मान पता करना है इसलिए p ऑफ 2 के जगह पे क्या रख दिए, 0। ठीक है, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो चुका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।